हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 47 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 19.52 के एग्जाम्पल नंबर 3 और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है न्यूमिनेटर में, अपॉन में है एक्स, होल के अपॉन में एक्स डी एक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। तो या तो आप यहाँ पे रफ में जाते हैं तो या तो आप लॉग एक्स को टी रख दीजिए या तो आप 1 प्लस लॉग एक्स के साथ यहाँ पे टी रख दीजिए। तो मेरे हिसाब से 1 प्लस लॉग एक्स के साथ टी रखना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पुट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। इसको हमने टी पुट कर दिया। अब जैसा कि जानते हैं 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डी एक्स को ऊपर ले जाएं तो डी एक्स की जो वैल्यू आएगी एक्स डी टी आ जाएगी, एक्स डी टी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू को और डी एक्स की वैल्यू को दोनों को हम बॉक्स से बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब ये इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या रखा था, टी रखा था, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन एक्स, आप ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे dx है तो dx की वैल्यू है x dt, तो x dt यहाँ पे आप dx की वैल्यू रख देंगे। x से x कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर dt, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू जो कि 1 प्लस लॉग एक्स है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, टी की वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स है, होल का क्यूब अपॉन में 3 और प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर पहले वाले पार्ट का। तो बस क्या करना था, यहाँ पे सिंपली उस चीज़ को टी रखना है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है, और सिंपली यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे एक्स वाले इंटीग्रेशन को टी की टर्म्स में चेंज करके इंटीग्रेशन करके टी की वैल्यू वापस जो है एक्स की टर्म्स में यहाँ पे रख देनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, ब्रैकेट में है 2 tan इनवर्स एक्स और अपॉन में है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेक स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स होल के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे हम 2 के साथ tan इनवर्स एक्स को टी रख देते हैं, क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे तो आप tan इनवर्स एक्स को भी टी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 के साथ इसलिए रख रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम log x को भी टी रख सकते थे और 1 प्लस लॉग एक्स को भी टी रख सकते थे, कांस्टेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप tan इनवर्स x को टी रखें या फिर 2 tan इनवर्स x को क्या रखें, टी रखें, आंसर आपका सेम ही आएगा। बस यहाँ पे 2 के साथ रखेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो आपको कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, डी एक्स की वैल्यू निकाल दिया है। डी एक्स की वैल्यू देखिए क्या आएगा, डी एक्स ऊपर आएगा, 2 आपका नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 2 कहाँ जाएगा, डी टी के अपॉन में, और ये हो जाएगा डी टी, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया और ये आ जाएगा डी टी के मल्टीप्लाई में। तो डी एक्स की वैल्यू ये आई है आपकी, डी एक्स की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डी टी अपॉन 2, ये है हमारी डी एक्स की वैल्यू, और टी की वैल्यू को भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और ये वैल्यू है आपकी, ये ब्रैकेट है आपका टी, तो यहाँ पे टी रख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इनटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, और आगे है हमारा डी टी अपॉन 2। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये है आपका 1 अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है 10 टी, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया 10 टी प्लस का सी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिएगा, यहाँ से हम टी की वैल्यू वापस से रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में है हमारा टी की वैल्यू 2 tan इनवर्स एक्स प्लस का सी, तो ये आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है 10x sec स्क्वायर x होल के अपॉन में a प्लस बी 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए हमें यहाँ पे t उसको पुट करना है जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद हो, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसा क्या रखें जो कि 10x sec स्क्वायर x dx ये आपका dt बन जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो ये क्वेश्चन में ना ये ब्रैकेट हाईलाइट कर रखा है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं ब्रैकेट के अंदर वाला ये जो फंक्शन है a प्लस बी 10 स्क्वायर x इसको टी पुट करता हूँ। तो एक बार मैं रफ में जाके चेक कर लेता हूँ क्या है, इसको टी पुट करने पर ये हमारा dt बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक बार देख लेते हैं इसका, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करके देख लेते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है ये तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका जो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2b 10x, पहले पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, और अब होगा हमारा 10x का डिफरेंशिएशन। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो देखिए इस 2b से तो हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये जो बन रहा है ये न्यूमरेटर में मौजूद है, इसका मतलब हमें इसी को t रखना है। 2a प्लस बी 10 स्क्वायर x, इसको हमें यहाँ पे t रखना है। तो चलिए अब हम इसको t रख देते हैं। एक बार रफ में जरूर चेक कर लीजिएगा कि किसको हमें t रखना है और किसको हमें t नहीं रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम पुट लिख देते हैं, पुट a प्लस बी 10 स्क्वायर x इक्वल टू t, इसको हमने t रख दिया। तो चलिए अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 2b, पावर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2b 10x, ये हो जाएगा पावर का डिफ्रेंशिएशन। 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2b 10x sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमने dx की वैल्यू भी निकाल दी, इसको बॉक्स से बंद कर देते हैं। देयरफॉर ये इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10x sec स्क्वायर x अपॉन में ये हो जाएगा हमारा क्या, टी स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू dx की वैल्यू ये रही हमारी dt अपॉन क्या है, dt अपॉन 2b 10x sec स्क्वायर x, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, 10x sec स्क्वायर x से 10x sec स्क्वायर x कैंसिल हो गया, 2b हमारा कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2b, 2b हमारा डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 2b बाहर, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2b, और ये माइनस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस प्लस 1 है यहाँ पे, तो -1 t की एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि t की पावर 1 और 1 आगे आ जाएगा 1 इंटू, तो मतलब कि इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी प्लस का c, और t की वैल्यू वापस से इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, वापस से हम ये रख देंगे। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा -1 अपॉन 2b, -1 अपॉन क्या 2b। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आ गया हमारा a प्लस बी 10 स्क्वायर x प्लस c। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है sec क्यूब x 10x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद कर लीजिए, नंबर 1 पॉइंट, अगर sec की पावर sec x की पावर क्या है, sec x की पावर अगर इवन है, अगर क्या है इवन है, यानी कि 246 है, sec x की पावर अगर 246 है यानी कि इवन पावर आएगी, तो पुट 10x इज इक्वल टू टी। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 10x को t रखेंगे, जहाँ पे sec x की पावर क्या है इवन है, आपको ये याद रखना है। नंबर 2, जहाँ पे sec x की पावर क्या होगी, ऑड होगी, यानी कि 1 होगी, sec x की पावर 1 3 5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम sec x को t रखेंगे, याद रखिएगा इसको,
इसको भूलिएगा मत, ये एक इंटीग्रल फॉर्म आपके पास फ्यूचर में आने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे sec x की पावर इवन होगी tan x को t रखना है, ये भी आप फ्यूचर में एक और इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे sec x की पावर ऑड होगी वहाँ पे sec x को आप t रखेंगे, ये भी फ्यूचर में आपकी एक इंटीग्रल फॉर्म आएगी। फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे sec x की पावर क्या है, ऑड है, तो किसको t रखेंगे, sec x को t रखेंगे। अब क्यों रखेंगे देखिएगा, पहले t रखने से पहले मैं इसको देखिए किस प्रकार से लिखने वाला हूँ। इसको मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, देखिए sec x को t रखेंगे तो sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x होता है। तो यहाँ पे sec x tan x को ब्रैकेट में लिख दीजिए पहले ही, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए पहले ही, इस तरीके से sec x tan x को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए sec क्यूब में इससे एक sec जो है वो tan के साथ चिपक चुका है, तो कितने sec बचे हैं, sec स्क्वायर x बचा है यहाँ पे। तो बस इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। अब आप sec x को t रखिए, उसका डिफरेंशियल यहाँ पे मौजूद है, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। तो पुट, अब लिख दीजिए पुट sec x इज टू t, रख दिया। अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि होता है sec x tan x। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं और यहाँ से dx की वैल्यू निकालते हैं। dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन sec x tan x, यहाँ से हमने ये लिख दिया। तो चलिए देयरफॉर अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, ये आ जाएगा टी स्क्वायर। आगे ये हो जाएगा sec x tan x, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये तो कैंसिल होने वाला है हमारा। और dx की वैल्यू है हमारी dt अपॉन sec x tan x, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं हम। तो यहाँ से जैसा कि आप जानते हैं ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर dt क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी क्यू अपॉन 3 प्लस का c। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू है sec x यानी कि sec क्यूब x अपॉन 3 प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप दो अलजेब्रिक फंक्शन देख रहे हैं, एक है एक्स की पावर 4 और एक है एक्स क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप एक्स की पावर 4 को t रखते हैं तो आप जानते हैं इसका एक पावर रिड्यूस हो जाएगा। एक्स की पावर 4 का डिफरेंशियल 4x क्यूब होता है, तो कहीं ना कहीं ये वाला एक्स क्यूब और ये वाला एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो याद रखिएगा अगर यहाँ पे दो अलजेब्रिक फंक्शन इस प्रकार से मौजूद हो कि एक अलजेब्रिक फंक्शन जितनी पावर में हो उससे एक कम पावर में दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन मौजूद हो, यानी कि पावर कंसेक्यूटिव पावर्स होनी चाहिए, 3 और 4 पावर, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4। अगर एक्स की पावर 6 है तो इसके साथ एक्स की पावर 5 मौजूद होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन में अलजेब्रिक फंक्शंस मौजूद हो तो बड़ी वाली पावर को t रखिए और वो छोटी वाली पावर को क्या कर देगा, काट देगा, यानी कि सिंप्लीफाई कर देगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना बड़ी वाली पावर को t रखना है, और ये तभी होगा जब कॉन्जिक्यूटिव अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे मौजूद होंगे। जैसे कि यहाँ पावर 5 और 6 है, 5 6 3 4 मौजूद है, या फिर 2 3 भी मौजूद हो सकता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम बड़ी वाली पावर को t रखेंगे, तो पुट x की पावर 4 इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आएगी देखिएगा, dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन dx ऊपर गया, ये 4x क्यूब जो है dt के अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे dx की वैल्यू ये आ गई। तो दोनों वैल्यू को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब जो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब, और ये हो जाएगा साइन x की पावर 4 की वैल्यू t है, तो यहाँ पे t रख दिया, इनटू dx की वैल्यू है dt अपॉन 4x क्यूब। तो ये 4x क्यूब हो गया, x क्यूब से x क्यूब यहाँ पे कैंसिल, पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो गया। ये है 1/4, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन t dt। तो साइन टी डी टी, इसका साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी अपॉन में 4 प्लस का सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू वापस रख देंगे एक्स की पावर 4 माइनस कॉस एक्स की पावर 4 होल के डिवाइड में 4 प्लस का सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए इंटीग्रेशन करना है e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2 e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 dx।
तो देखिए यहाँ पे e की पावर माइनस एस का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का 1। तो माइनस के 1 से फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि अगर मैं e की पावर माइनस एस को t रखता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स की जगह टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 5 इन कांस्टेंट के साथ इन सबको हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं पुट 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू टी। तो हमने इसको क्या कर दिया है, टी पुट कर दिया है। जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये होगा माइनस का 2 ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस का 1, और माइनस का 1 होगा 2 से मल्टीप्लाई हो गया -2। 5 का डिफरेंशियल 0 हो चुका है और डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डी एक्स इज 2 हो जाएगा, डी एक्स ऊपर आएगा और ये हो जाएगा डी टी के अपॉन में आएगा, तो ये माइनस का 2 ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमने डी एक्स की वैल्यू भी निकाल दी है। तो देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं ये ब्रैकेट आपका टी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में टी डी एक्स की वैल्यू है हमारी डी टी अपॉन माइनस का 2 ई की पावर माइनस एक्स, और जैसा कि आप जानते हैं ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स से कैंसिल हो गया। ये है आपका माइनस का 1/2, इसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, माइनस का 1/2 हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिया। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस का कॉट टी। तो माइनस का 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का कॉट टी प्लस का सी। अब जैसा कि आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कॉट माइनस माइनस प्लस तो हो चुका है, टी की वैल्यू हमारी ये है, तो इसको हम पुट कर देंगे 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस का 5, ये टी की वैल्यू है प्लस का सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे आप थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब और होल के अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। तो देखिए जैसा कि आपको पता है tan इनवर्स एक्स, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है tan इनवर्स का जो एंगल है उस एंगल का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ tan इनवर्स का जो भी एंगल है यहाँ पे भी उसका स्क्वायर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं tan इनवर्स एक्स क्यूब को अगर हम टी रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा उसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स का पावर 6। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ क्यूब होगा तो यहाँ 6 पावर हो जाएगा, लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि एक्स क्यूब का भी तो डिफरेंशियल होगा, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा फिर अलजेब्राइक फंक्शन का होगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3x² हो जाएगा। और जैसे ये 3x² होगा ये x² कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हमें ये बोल रहा है क्वेश्चन कि हम इसको टी रखें, tan इनवर्स एक्स क्यूब को यहाँ पे हम टी रखें। तो चलिए इसको हम टी रख देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना सिंप्लीफाई होता है ये क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं पुट tan इनवर्स एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो पहले tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे 1/1 प्लस, और जैसे कि जानते हैं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यानी कि पावर 6, और यहाँ पे एक्स क्यूब यानी कि पहले tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ, अब एंगल का डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से अगर हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स को ऊपर ले जाएंगे, डी एक्स ऊपर आ गया, ये आपका ये जो है 1 प्लस एक्स की पावर 6 ये डी टी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 6 ये डी टी के साथ मल्टीप्लाई में आया, और अपॉन में ये 3x² जो है ये डी टी के अपॉन में आ जाएगा, डी टी के अपॉन में। तो ये हमारी डी एक्स की वैल्यू मिल गई, इसको बॉक्स से बंद करते हैं, टी की वैल्यू को भी बॉक्स से बंद करते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन है ये x², ये पूरा ब्रैकेट हमारा टी है, अपॉन में यहाँ पे है 1 प्लस एक्स की पावर 6 इनटू डी एक्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम पूरे डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 6 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका टी डी टी, तो टी डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1/3 ब्रैकेट में टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² प्लस का सी। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा t² 3 2 6 प्लस का c, तो ये हो जाएगा, तो ये है 3 2 6 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या होगा
टी की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स एक्स क्यूब, tan इनवर्स एक्स क्यूब, ये तो टी की वैल्यू है, और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये टी स्क्वायर है, होल के अपॉन में 6 प्लस का सी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट का tan x, और यहाँ पे है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। और जैसा कि आप जानते हैं जो ब्रैकेट में इसको हाईलाइट कर रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स का। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट का tan x, और ये है हमारा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। और मैंने आपको पहले भी बताया था अगर sec की पावर इवन होगी तो tan x को आपको t रखना है। तो यहाँ पे मैं tan x की जगह अंडर रूट tan x को t रख रहा हूँ। आप भी जानते हैं अंडर रूट के साथ रखने पे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो यहाँ पे मैं अंडर रूट tan x को t रख रहा हूँ। तो पुट अंडर रूट का tan x इक्वल टू कितना t। अब जैसा कि जानते हैं अंडर रूट में डिफरेंशिएशन करना मुश्किल होता है, तो स्क्वायरिंग तो करनी ही पड़ेगी, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने पर यहाँ पे हो जाएगा tan x, अंडर रूट हट गया, स्क्वायरिंग करने से यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर। तो अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2t, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो यहाँ से हमने dx की वैल्यू भी निकाल दी है। तो यहाँ पे t और dx दोनों को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, t की वैल्यू और dx की वैल्यू को। तो ये अंडर रूट है आपका, तो याद रखिएगा ये हमारा अंडर रूट में है। तो देयरफॉर अब देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये अंडर रूट का tan x हमारा क्या है t है, अंडर रूट का tan x क्या है यहाँ पे है t, तो ये हो जाएगा t sec स्क्वायर x और इनटू sec स्क्वायर x है, और dx से आ गया, dx की वैल्यू है 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कैंसल। तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, 2 हमने बाहर ले लिया, t इंटू टी हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ पे t स्क्वायर dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यू अपॉन 3 और प्लस का c। तो यहाँ पे 2 को थोड़ा क्लोज लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3, और यहाँ पे हम t की वैल्यू वापस से रख देते हैं अंडर रूट का tan x। तो अंडर रूट का यहाँ पे हो गया tan x का होल क्यूब, प्लस का c। अब जैसा कि आप जानते हैं ये जो अंडर रूट होता है ये हाफ पावर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 tan x। अंडर रूट जो होता है हाफ पावर में होता है, तो ये तो 3 जो है, ये जो 3 है ये हाफ पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3/2। याद रखिएगा अंडर रूट जो है वो हाफ पावर होती है, तो यहाँ पे 3 इंटू, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, आगे लिख देते हैं प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।